यस। सो फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली की हमने एल्डिहाइड कीटोन पहले कर लिया था, अब हम सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कर रहे हैं। और फर्स्ट मेथड इज रोजेनमंड रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है। हमने पढ़ा था एसाइल हैलाइड्स क्या होता है। डू यू नो व्हाट आर एसाइल हैलाइड्स? एसाइल हैलाइड्स आर, हमने लास्ट क्लास में किया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। जब हम पढ़ रहे थे कि कार्बोनाइल ग्रुप किस किस कंपाउंड्स में होता है, तो उसमें से एक कंपाउंड था एसाइल हैलाइड। ये एसाइल हैलाइड है जब यहाँ पे एरोमेटिक चेन हो। कैसी चेन हो? और अगर हम इस पे यहाँ पे एआर लगा दें, यानी कि सॉरी एरोमेटिक नहीं, स्ट्रेट चेन हो तो एसाइल हैलाइड, और अगर इसके ऊपर बेंजीन लगा दें, एआर लगा दें, तो इट बिकम्स बेंजोइल क्लोराइड। क्या बन जाता है? बेंजोइल हैलाइड। हैलाइड में अब हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, दैट मींस दिस इज नथिंग बट बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड BaSO4 बेरियम सल्फेट और पीडी के साथ करते हैं, तो एक H इस पे ऐड हो जाएगा, HCl बन जाएगा, एक H इस पे ऐड हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमंड। रोजेनमंड पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है। लिख लिया फर्स्ट प्रिपरेशन, नोट कर लिए पूरा। सेकंड प्रिपरेशन तुम अलग बनाओगे, स्टीफन, इसको मत लिखो, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन लिखोगे स्टीफन रिएक्शन। थर्ड सेकंड रिएक्शन इज स्टीफन। स्टीफन में क्या करते हैं हम? नाइट्राइल लेते हैं। हम लेते हैं नाइट्राइल, दैट मींस RCN प्लस, जैसे सपोज इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई टेक CH3CN दैट इज इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल में हम क्या ऐड करते हैं? HNCl2 प्लस HCl। तो इसमें होगा क्या? अगेन ये टिन क्लोराइड और एसिड है, ये फिर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन इसी पे ऐड हो जाता है। CH3CN कैसा स्ट्रक्चर है? CH3, तुम पेपर देना, तो पेपर दो। सर वो आंसर नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था। जो भी पूछ रहा है वो अभी नहीं पूछना, बाहर जाओ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसमें हमने फिर से H ही ऐड हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों की रिएक्शन से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन कैसे ऐड हो रहा है? एक H इस पे डाल दो, एक H इस पे डाल दो, ट्रिपल का क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो H2 को पाने के लिए ये एक ट्रिपल को डबल कर देगा। ये बात क्लियर है? अब एक दोनों पे H और H आ गया, ये बन गया इमाइन। ये क्या बन गया? इमाइन। इसे बोलते हैं इमाइन, ठीक है। इमाइन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके अंदर से ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है, और H2O की प्रेजेंस में यू कैन कंसीडर इट एज H2, और O की प्रेजेंस में O इसको मिल जाएगा और H2 इसको, तो ये क्या बन जाएगा? NH3, और हमें क्या बनाना था? RCH, जो बाय प्रोडक्ट हमें दिए हैं। समझ में आई ये रिएक्शन? या एक बार दोबारा बताओ। इज दिस क्लियर? हृदय, रिद्धिमा, रानी, हरीजी? Yes, sir. Harijit, are you there? Next. Ashmi, Bhavik. Alright. तो Yes, sir. I just joined. ठीक है। अच्छा, ये सब में डालूं, रिएक्शन को यूज कर पाएंगे? तो एक काम करते हैं, दो रिएक्शन पढ़ी हमने, स्टीफन और रोजेनमंड। इसका शॉर्ट नोट में अपना तरीके से लिख लोगे। Cn को बोलते हैं नाइट्राइल, रिएक्ट्स विद टिन क्लोराइड, Sn क्या है? टिन, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गिव्स इमाइन, व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड। क्लियर कर लेंगे। पानी डालने को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब एक और रिएजेंट है, दैट इज डायबल H। RCN में एक और तरीका है, और ये सिंपल तरीका है। कन्वर्जन में मैं ये यूज करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि RCN में मुझे कुछ नहीं सोचना कि इमाइन बनेगा, पानी डालना है, कुछ भी नहीं। मैं RCN में पानी डालूं, वो सीधा RCHO बनेगा। कितनी अच्छी मेथड है फॉर कन्वर्टिंग सपोज इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। अगर मुझे इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना हो इन इथेनॉल, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मुझे क्या डालना है? डायबल H। तो कन्वर्जन की रूट कहां पे? नाइट्राइल टू अल, ठीक है। और तो जब भी ऐसी कन्वर्जन आएगी, आई यूज डायबल H। डायबल H इज फुल फॉर्म इज डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइआइसोब्यूटाइल, इसका स्ट्रक्चर भी बना लो, एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक केस बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट सा, मैंने जब तुम्हें पहले कराया भी हो, देखो। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डायबल H। इसको अगर मैं बनाना चाहूं, आइसोब्यूटाइल ग्रुप हमने कल सीखा था। आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है?
4 कार्बन ब्यूटाइल और आइसो यहां से अटैचमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, डाई आइसो ब्यूटाइल माने 2 आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, एक साइड एल्यूमिनियम और एक, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। डाइबल एच का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबल एच, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको, यस और नो? डाइबल एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल को 2 बार, IBU इज 2 टाइम्स और फिर Al। तो इसको लिखने के कितने तरीके हो गए? 3। रिएक्शन में डाइबल एच लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, ये बना हो सकता है रिएक्शन के ऊपर, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तीनों चीजें डाइबल एच है और डाइबल एच का काम है नाइट्राइल को क्या बनाना? एल्डिहाइड। ठीक है, याद रखेंगे, मिटा सकता हूं। नेक्स्ट, चलो ठीक है। अब हमारे हाइड्रोकार्बन से पहले हम कुछ कन्वर्जन्स करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू कन्वर्ट फर्स्ट benzoic acid to benzaldehyde। Second, ethane to ethyl chloride to ethanol। And third is ethyl chloride to propanol। ठीक है, कन्वर्जन्स ट्राई करें। यस, बेंजोइक एसिड नहीं है पर हमारे पास रोजेनमैन रिएक्शन है, तो एसिड को डायरेक्ट हम क्या बना सकते हैं? बेंजोइल हैलाइड। क्या बना सकते हैं? कैसे? बस सिंपल, जो तुम सोचते हो अल्कोहल में करते थे वो इसमें कर दो। PCl3 डालना है, PCl3 डाल दो, PCl5 डालना है, PCl5, SOCl2 याद है प्रेफर्ड होता था। OH को क्या बनाने के लिए? Cl। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेंजोइल हैलाइड। और उसके बाद रोजेनमैन के लिए क्या चाहिए भवे? रोजेनमैन के लिए क्या डालते हैं? H2 in the presence of palladium and VSO and this will give us benzaldehyde। समझ आया हमारे यहाँ ना? इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। अगर तुम्हें कार्बन नहीं बढ़ाने, स्टेप अप करना है या नहीं करना, तो सिंपल अल्कोहल बनाने की सोचो। क्या सोचो? अल्कोहल बनाओ पहले। एक लाइन KMnO4 नहीं, इसके अंदर तुम डालो एक्वस KOH। क्या डालो? ये बन जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH और फिर PCC डालो और बन गया हमारा CH3।
पर जब तुम्हें स्टेप अप करना है तो स्टेप अप माने कार्बन बढ़ाने हैं, एक को क्या बनाना है प्रोप, और एक को जब प्रोप बनाना है तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमेशा तुम KCN का इस्तेमाल करोगे अगर Cl ऑलरेडी लगा है तो। स्टेप अप मींस KCN। अगर तुम्हें कन्वर्जन में स्टेप अप करना है और तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है तो तुम KCN का इस्तेमाल करोगे। तो तुम इथाइल क्लोराइड लेकर KCN डाल दो, CH3 CH2 Cl। जब हम KCN डालते हैं तो इसका नाइट्राइल का एक कार्बन इस पर जुड़कर कार्बन चेन बढ़ा देता है, CH3 CH2 Cn, तीन हो गए, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। अब प्रोपेन नाइट्राइल को प्रोपेनॉल बनाने के लिए डाइबल H आसान था, डाइबल H CH3 कैसे स्टीफन कैसे, हाँ इसके बाद यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो ये तीनों कन्वर्जन समझ आई, ठीक है। अगर एल्काइल हैलाइड से, हाँ बोले, सर सेकंड पार्ट में हम रोलरमेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते रोलरमेंट सेकंड पार्ट में? नहीं, सेकंड में थोड़ी फर्स्ट में ही हो सकता है, वो एसाइल हैलाइड में होता है, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे CO ग्रुप तो है ही नहीं, और वो भी हम सिर्फ इन्हीं में यूज करेंगे, बेंजाइल वाली। रोजेनमाइंड सिर्फ और सिर्फ बेंजोइल के साथ है। स्तुति क्लियर? ठीक है, यस सर। अच्छा, और किसी का कोई डाउट आ रहा था? कोई एलिफैटिक्स में नहीं हो सकती वोल्टेज एल्काइल हैलाइड में नहीं होगी, जो एलिफैटिक्स वाले होते हैं। एसाइल में एलिफैटिक में नहीं होगी मेरे ख्याल। रोजेनमाइंड तो नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है। बाकी हो सकती है, मेंशन नहीं करता, हो भी सकती है, हमें चेक करना पड़ेगा। पर तुम उसको, अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा मेथड हो तो उसको रिट्रेन करना, तुम बेंजोइल ही बनाना, तुम RCOCl मत बनाना, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं बचा तो हम रोजेनमाइंड लगा देंगे। अच्छा, और वो भी एल्काइल में नहीं एसाइल में लगेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन, हाँ बोले, तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हमें प्रोपेनल बनाना था, इसमें हमने डिमांड ये तो हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। नहीं, डाइबल H का रिलेशन नहीं है उससे, प्रोपेनल से KCN का रिलेशन है। ये कार्बन बढ़ा देता है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3। तो जब तुम्हें कार्बन बढ़ाने हो तो स्टीफन भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट प्रिपरेशन क्या सीखी हमने? रोजेनमाइंड। दूसरी रिएक्शन, दोनों एक बार दोबारा लिखो पेज पे, नए पेज। रोजेनमाइंड बस रिएक्शन ऐसे, और सेकेंड हमने पढ़ी स्टीफन, और थर्ड हमने पढ़ी यूज ऑफ डाइबल H। मैंने उस टॉपिक को तोड़ दिया है, ठीक है ना, यूज ऑफ डाइबल H। जल्दी से ये 3 रिएक्शन जरा सा न्यू पेज पे दोबारा लिखेंगे एवरीवन। सर हाँ बोले, क्रॉस बनाना है सर पूरा, क्रॉस के बिना नहीं होती सी सर उसमें सिर्फ लिखा पर डोमिनेंस बताओ, तो एक करो रैंडम क्रॉस 3 बॉक्स हो गई तीनों रिएक्शन लिख ली, दोबारा लिखिए ना, फोर्थ पे आ जाए। बस ऑर्गेनिक में जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वही करते जाएं, ठीक है। और कुछ अपना दिमाग ना लगाएं, जितनी बार मैं बोलूँ बस उतनी बार लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट इज फ्रॉम
हाइड्रोकार्बन एंड डाइबल एच के साथ वाटर डलेगा जब एस्टर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये एक और चीज यूज ऑफ डाइबल एच में दो पार्ट बना लो। क्या करें, दो पार्ट बना लेते हैं। तो डाइबल एच कौन से नंबर पे थी, फोर्थ पे, थर्ड पे? थर्ड। तो थर्ड में हमने एक एग्जांपल बनाया है। यूज ऑफ डाइबल एच दो चीजों के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमने बनाया है वो उसके ऊपर हेडिंग क्या डाल देंगे, फॉर फ्रॉम नाइट्राइल। उसके अंदर हम रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेकंड इज फ्रॉम एस्टर्स। डाइबल एच कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एस्टर्स। एस्टर्स दिखते हैं ऐसे, RCOOR', ठीक है। अब RCOOR' में से हमें RCO की रिक्वायरमेंट है। ये वाला पार्ट ही एल्डिहाइड बनता है, RCO वाला पार्ट ही एल्डिहाइड बनता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग CH3COOCH3, अब यहाँ पे ये वाली साइड पे इथ है और यहाँ वाली साइड पे मेथ है, तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा इससे, इथ वाला। जिस साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप है वही तो एल्डिहाइड देगा, तो ये वाले पार्ट से ही एल्डिहाइड बनेगा। तो विल ऐड डाइबल एच, और डाइबल एच के साथ हाइड्रोलिसिस भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, H2O, तो हमारा बनेगा CH3, वही पार्ट, बस उस पे H लग जाएगा। और क्या बाय प्रोडक्ट हमें दिया है बुक में? नहीं। अल्कोहल दिया है? नहीं दिया, तो हमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया है, उन्होंने भी यहाँ पे इथेनॉल नहीं दिया, तो हमें सिर्फ एक ही पार्ट लिखना है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। तो हमारा डाइबल एच, अच्छा नाइट्राइल में भी पानी डलता है और तुम देख रहे हो एस्टर में भी पानी डलता है। और एक और खास बात है, PCC और इसकी दोनों की खास बात है। डाइबल एच में ही लिख लेते हैं, डाइबल एच नाइट्राइल में भी पानी डालेंगे। जो हमने PCC में डाइबल एच डाला था, यहाँ पे वाटर डालना था यहाँ पे ये। और दूसरी बात, दो चीजें याद रखेंगे, डाइबल एच एंड PCC एंड डाइबल एच दोनों के दोनों डू नॉट डिस्टर्ब द डबल बॉन्ड, डू नॉट या डज नॉट ऑक्सीडाइज, डज नॉट रिड्यूस, डू नॉट डिस्टर्ब डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स को वो डिस्टर्ब नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर CrO3, PCC की जगह CrO3 यूज करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये वाली चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेंगी और बच्चों से। तुम सोचोगे मैंने तो पेपर में CrO3 लिखा है, सही होके आएगा, पर वो गलत होके आएगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन में डबल बॉन्ड था और तुमने CrO3 डाल के वो कन्वर्जन गलत कर दिया। तो तुम जो छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें याद रखोगे, वही तुम्हारे और दूसरे रेगुलर बच्चों के बीच में डिफरेंस बनेगा, ठीक है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, तो हमारे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स या मिथाइल बेंजीन्स, और मिथाइल बेंजीन्स में भी यहाँ मेनी रिएक्शंस, और इन सबको एक साथ कर लेते हैं। हम करते हैं फ्रॉम टॉलुइन। हमारे कौन से नंबर पे आ गए? फोर्थ इज फ्रॉम टॉलुइन। टॉलुइन से बेंजीन बनाने के तीन तरीके, तीनों को एक साथ दिखा देते हैं। तो पहला तरीका है यूज ऑफ ईटाट रिएक्शन, है ना। तो उसमें यूज होता है CrO2Cl2, एंड फिर हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें, और वो इंटरमीडिएट क्या बनता है? बेंजीन CHOCrOHCl2HCl2, ये इंटरमीडिएट बनता है। और फिर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। पॉइंट इज दिस, मैंने ये बताया था, इसको अगर तुम रफ में रखना चाहो तो CrO2Cl2 कुछ ऐसा दिखता है। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे कितने H हैं? CH3 में 3 H है। कितने H है? टॉलुइन। अच्छा, बेंज़ल्डिहाइड में कितने H होते हैं? एक। तो हमें हर एक रिएक्शन टॉलुइन की
कुछ ऐसे करनी है कि एक H बच जाए और 2H निकल जाए, ठीक है, एक H बच जाए और 2H निकल जाए। तो अगर मुझे 2H निकालने हैं, 1 2, ये 2H निकालने हैं, इसकी जगह पे जब ये अटैक करता है तो डबल को सिंगल कर देते हैं एक साइड पे और इधर एक H आ जाता है, जो एक H वहां से निकला वो इस पे आ जाएगा, तो और एक O जो है अटैचमेंट कर देता है, तो ये क्या बनेगा OCrOH Cl2, क्या बनेगा OCrOH Cl2। जब एक टूटेगा, एक H टूटेगा, इस पे आएगा, फिर दूसरा H टूटेगा, वो OH पे आएगा, तो ऐसे कितने बार अटैक करता है, 2 बार, एक को छोड़ देता है, तो अटैचमेंट हो जाती है OCrOH Cl2 की कितनी बार, 2 बार, दोनों H की रिप्लेसमेंट पे। क्लियर ये पॉइंट? तो इसके बाद हम चाहते हैं ये पूरा ग्रुप हट जाए और इसकी जगह पानी आ जाए, तो आगे तीनों रिएक्शन में ये चीज कॉमन है, 2 ग्रुप्स को निकालने के लिए हम हाइड्रोलाइज करते हैं और ऑक्सीजन हमने देखा है उसकी जगह ले लेता है, जो भी 2 ग्रुप्स हैं, और ऑक्सीजन एक जगह लेता है तो डबल बॉन्ड बना के उसे एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है? एल्डिहाइड। तो ये इसको बोलते हैं ईटार्ड रिएक्शन। ये कौन से नंबर की हमारी रिएक्शन हो गई, नेम रिएक्शन? 3rd है ना, 4th ऐसे नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन नेम बाय 3rd है ना, फर्स्ट रोजेनवाइट, सेकंड स्टीनमैन, 3rd ईटार्ड, ठीक है। अच्छा, सेम मेथड हमने अप्लाई किया विद CH3CO whole twice O and CrO2। तो क्रोमियम की प्रेजेंस में कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें। ये रिएक्शन नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाए तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको याद कर रहे हैं। कन्वर्जन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना ये नेम रिएक्शन है और ना ये कुछ फायदा कर रही है हमारा। OCO-CH3 whole twice। जस्ट सिमिलर वे में यहाँ पे एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड हमने कल किया था, इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को एसिटो, और इसके ऊपर ऐसे ही सिमिलर ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड ही है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनती है, कैसे यूज होती है, वो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखेंगे अभी जब हम रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 2 ग्रुप्स लग गए थे, 2 ग्रुप को हटाना है, क्या करें, पानी डाल दें, किए कराए थे, पानी डाल, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा CHO वापस, ठीक है, बेंजोइड बन गया। 3rd तरीका भी है टॉलरेंस से, 3rd तरीका है सबसे इजी, जो मैं प्रेफर करूंगा कन्वर्जन में, दैट इज यूजिंग साइड चेन क्लोरीनेशन। Cl2H2 यूज करना तो मैं आता ही है, और मतलब Cl2H2 जो है H को रिप्लेस कर देता है ना अक्षय, तो H को जब वो रिप्लेस कर देता है तो यहाँ पे CH Cl2 हम एक H छोड़ना चाहते हैं ताकि बेंजल्डिहाइड में भी एक H रहे, हम 2 H को हटाना चाहते हैं। अब 2 H को हटाने का सेकंड स्टेप क्या होता है, अच्छा इसे बोलते क्या है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या है, क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या है, एक ही H, राइट, और 2 H होते तो बेंजाइल, एक होता है बेंजल, और एक भी नहीं होता तो बेंजो, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता था, साइड क्लोरीनेशन का, साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो किए कराए पे पानी डाल दिया और 2 ग्रुप निकल गए, उसकी जगह HO ले लिया। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 रास्ते। कन्वर्जन में मैं ये यूज करना प्रेफर करता हूं क्योंकि ये मेरे को इजी टू रिमेंबर है, साइड चेन क्लोरीनेशन, और इसमें गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है। और नेम रिएक्शन के लिए मैं किसको याद करता हूं, ईटार्ड रिएक्शन। और अगर कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए कभी और मैं ना कर पाऊं, इसलिए मैं सेकंड वाली याद करूंगा। समझ में आ गई बात, बिठा सकता हूं, यस और नो एवरीवन। भाविक नोट कर लिया, अश्विन, तनीषा, रिद्धिमा, क्लियर? Yes, sir. Next reaction is fifth from benzene.
फ्रॉम बेंजीन। मतलब मैंने अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया कि मुझे याद करने में आसानी हो, कन्वर्जन में आसानी हो। तो मैंने बेंजीन को अलग कर दिया। बेंजीन को अगर बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो बहुत ही आसान है। हम डालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या डालेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर इसको जुड़ना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड को उसे क्या करना पड़ेगा? डबल, तभी वो अटैच कर पाएगा। और इसके आगे हमें HCl और एनहाइड्रस HCl डालना पड़ता है। वो HCl कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl और एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन्स, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। कम ऑन, कंप्लीट करें और याद करें। Yes, done everyone? ठीक है, अब मेरे साथ बोल के बताओ फ्रॉम एल्डिहाइड्स के कितने मेथड सीखे? फर्स्ट रोजेनमैन, स्टीफन, यूज ऑफ डाइबल एज। डाइबल एज किन किन चीजों पे लगता है? नाइट्राइल में एस्टर। थर्ड टॉलुइन से कितने मेथड है? मत ही बोलो, तो साथ बोलो। अच्छा, साइड चेन क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट बेंजीन से एक मेथड है, इस मेथड का नाम तो लिखना भूल गए। ये कौन से नंबर की हो गई हमारी? चौथे नंबर। नेम रिएक्शन फोर्थ नंबर पे आ गई, गैटरमैन कॉच, है ना। रोजेनमैन हो गई नेम, ईटार्ड, स्टीफन और गैटरमैन कॉच, राइट। इन पे शॉर्ट नोट लिखोगे, बेंजीन रिएक्ट्स विद CO and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 to get benzaldehyde, right? Next, अब हम conversions करें। Yes. चलो सबसे पहले तो ये इंडेक्स क्वेश्चंस सारे करते हैं। चलो जल्दी से। Write the structures of the following products of the reaction. जब कीटोन्स भी अभी रहता है हमारा, पहले कीटोन्स करना पड़ेगा इन क्वेश्चन के लिए। Bracket 6. बताओ इनमें कौन से भी डाउट आया था एक बार इसको? 12.2 का 7 ये वाला। अच्छा देखो, जब भी C6H6, C6H5, C6H4 ऐसा कुछ दिखे तो ये फिनाइल है। C6H5 फिनाइल है, C6H4 फिनाइल है, C6H3 ये सब फिनाइल है, ठीक है। फिनाइल माने बेंजीन। तो हमारे को यहाँ पे लिख रहा है C6H4। तो ठीक है, C6H6 माने बेंजीन के ऊपर सारे H कायम है, और C6H5 माने एक चला गया, और C6H4 माने दो चला गया। तो हमारे दो जगह पे अटैचमेंट होगा बेंजीन से, एक जगह पे CHO, दूसरे पे भी CHO। तो ये हो गया हमारा बेंजीन। नहीं, एक साइड OH था, एक साइड क्या था? OH। एक साइड OH पैरा पे लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑर्थो होता तो ऑर्थो लगाते, मेटा होता तो मेटा लगाते। ये इसका स्ट्रक्चर बना है, दोनों CHO है, CHO है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोल्डिहाइड।
क्योंकि अगर एक होता तो बेंजल्डिहाइड होता, बट दोनों को चेन से बाहर छोड़ना पड़ रहा है, तो अल क्या बन जाता है जब कार्बन से बाहर रह जाए, बेंजीन हमारी मेन चेन होगी, और ये दोनों कार्बन बाहर हो गए तो अल कहलाएगा या कार्बल्डिहाइड? कार्बल्डिहाइड। क्लियर है भाई? अल कैसे होता था? अल तो होते ही नहीं, बेंजल्डिहाइड में अल नहीं होता मतलब है। अल कैसे बेंजीन के अंदर? बेंजीन के अंदर कभी अल नहीं होगा, या एक होगा तो बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। सर ये C6H4 है तो फिर ये बेंजीन देखो C6H6 होता है बेंजीन, C6H6 होता है बेंजीन। जब तुम यहाँ पे कुछ लगा रहे हो, यहाँ पे कुछ लगा रहे हो, तो कितने H निकलेंगे? दो H की जगह लेगा वो, तो C6H4 बचेगा। ठीक है, बेटा 12.4 का 4th और 6 12.4 का 4th और 6 4 और 6 फिनाइल CH, ये तो वो नहीं लग रहा, सिनेमल्डिहाइड। ये बेंजीन के ऊपर फिनाइल माने बेंजीन, कॉमन नेम्स में प्रॉब्लम है। CH डबल बॉन्ड CH CH। तो ये तो सिनेमल्डिहाइड गिवन था, हमने किया था। ठीक है, और आयुर्वेद नेम इसका 1 2 3 फिनाइल प्रोप2इन अल। 3 पे फिनाइल प्रोप, कितने पे इन है? 2 पे इन और 1 पे अल। ठीक है, सर और वो 12.2 का तो 12.3 का कॉमन सेकंड नेम है। सेकंड का कॉमन तो जाएगा पैरा पे 92 है और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। एक्स के लिए क्या यूज करते हैं हम कॉमन नेम? सर वो 12.3 का सेकंड पूछ रही है नहीं, 12.4 का सेकंड पूछ रहे हो ना? Yes. देखो अभी इसमें ये तो है कि अल्फा पे मिथाइल, बीटा तो गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल हाँ। आगे वो एक्स के लिए क्या होगा? एक्स के लिए वर्ड रूट देखनी पड़ेगी क्या है। एक्स के लिए होता है सेकंड है ना तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल हो जाएगा वो ना तो आयुर्वेद नेम होगा ना, कॉमन। ठीक है, अरे 6 के लिए जैसे एडिपिक एसिड होता है, जबान उस पे पर और दो साइड होता है तब एडिपिक होता है, और एक अगर एक साइड है तो क्या है? चलो देखिए बताता हूँ। ये मेथड ठीक है, अच्छा तो वो सिक्स का वैल्यू का 6 का आयुर्वेद नेम पीएच, ये यस बेंजोफेनॉल। ये तो कॉमन नेम है ना? नहीं, आयुर्वेद भी इसका यही है, बेंजोफेनॉल। जैसे एसिडोफेनॉल आयुर्वेद नेम भी है। ओके। ठीक है, अच्छा और कौन सा तुम कहते होगा? बस हो गया अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स भी खत्म करते हैं, फिर हम कन्वर्जन कर पाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। Preparation of ketones में first is use of cadmium chloride plus ethyl halide। ये सपोज हमारे पास हो CH3CO नहीं, ठीक है, पहले मुझे बनाने को फिर देखो CH3COCl। ठीक है, इसके अंदर अगर हम यूज करते हैं हाँ CH3 होल ट्वाइस CD। ठीक है, तो CD और Cl कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1, तो इन दोनों का सॉल्ट क्या बनेगा? CdCl2। क्या बनेगा? और ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? CH3COCH, राइट। और वो दो थे, तो ये दो मोल स्टोइचियोमेट्री को चेंज करेंगे बस। यहाँ पे ही कितना होगा? 2, तो रिएक्शन बैलेंस। चलिए भी तो दो होगा। कौन सा? ये भी
सर CH समझ आया? मतलब ये जो CH3 है ये इधर आ गया, Cl की जगह क्या आ गया CH3, उसने ले लिया। अब बात ये कैसे बनेगा R2CD। इसको बनाने के लिए हम CdCl2 का इस्तेमाल करते हैं, CdCl2 प्लस CH3 MgBr सपोज, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस Cd के साथ रिएक्ट करके हमारा बनता है R2CD CH3 होल ट्वाइस Cd प्लस Mg ले जाता है Br को भी और Cl को भी, तो बन जाता है MgBrCl। जैसे MgCl2 होता है उसकी जगह वो क्या बना, इसको तुम Cl3 ले सकते हैं, ये लो Cl तो बन जाता है MgCl, ठीक है। तो इसकी दो रिएक्शंस हैं, फर्स्ट हम R2CD को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम R2CD को एसाइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो ये आता नहीं है और इतना मुश्किल, ये मतलब इतना कन्वीनियंट नहीं है यूज करना, तो कन्वर्जन में भी हम इसे यूज नहीं करते, ठीक है। बस ये तब काम आ सकता है जब कंप्लीट द रिएक्शन आया और हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो हम ये यूज करें, ठीक है। तो इसकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये बना लिए दोनों इक्वेशंस। So you try to make this CH3, CH2, CO, CH2। ये बनाने की कोशिश करो इस मेथड से। You take two और try करें। सर हम पहले कौन सा यूज करेंगे? पहला फर्स्ट स्टेप, सेकंड, या उल्टा भी चल सकते हो, बस तुम्हें लिखना फर्स्ट और सेकंड में, जल्दी से करें। हाँ, हो गया। ठीक है, तुम एक चीज ये सोचो, ये मैंने कंपाउंड दिया CH3 CH2, इसको बनाने के एक सेट है या दो सेट है? दो कैसे? नहीं, दो रिएक्शन है, पर कितनी सेट्स से यूज कर सकते हो? दो चार रिएक्शन, मतलब दो सेट हो सकते हैं। कैसे? या तो तुम इसको एसाइल हैलाइड ले लो और इसको ग्रिग्नार्ड में, या फिर तुम इसको ग्रिग्नार्ड ले लो और इसको एसाइल में, इसको एसाइल ले लो और इसको ग्रिग्नार्ड। समझो बात। या तो मैं ये यूज कर लूं CH3 CH2 CO Cl और R2CD में कौन सा आएगा CH3 होल ट्वाइस, या तो ये मुझे ये देगा। क्या मैं अगर ये यूज करूं तो कुछ अलग हो जाएगा? तुम देखो, CH3 CO Cl ले लूं और CH3 CH2 होल ट्वाइस C, दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे या अलग? हरमन बताओ, दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे? ब्यूटेन टू वन, यस और नो हरमन? तो भी देखना क्या है, करना क्या है, ये वाला पार्ट कितने कार्बन का? 3, और ये 1, 3 + 1 4, और उधर से 2 पे ओन आ जाएगा। इधर देखो 2 और 2 इधर से जुड़ जाएगा, तो भी एक ब्यूटेन टू वन बनाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बोथ रिएक्शन कैन बी यूज, पर इसमें तुम्हें R2CD को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम यूज कम करते हैं कन्वर्जन्स में, इतना कोई इसमें वेट नहीं है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है? किसी वेट कर रहे हो? अनफ पढ़ाई कर रहे हो?
जाओ मैं सोच रहा हूँ सोच रहे हैं वो बैग के में अच्छा नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन इज यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड यूज कर रहे हैं प्लस नाइट्राइल। ये वाला अच्छा मेथड लगता है मुझे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है प्रोपेनॉन, क्या बनाना है प्रोपेनॉन, ठीक है। तो मैं इसको पिक्चर करूंगा एज अ नाइट्राइल। कैसे पिक्चर करूंगा, ये वाला ग्रुप को मैं नाइट्राइल समझूंगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तुम समझ रहे हो, ये वाला पार्ट मैं ऐसे देख रहा हूँ, दूसरा पार्ट ग्रिग्नार्ड से आएगा, दूसरा किससे आएगा ग्रिग्नार्ड से, तो हम डालेंगे CH3MgBr, ठीक है, और फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। होता क्या है, इन दोनों की रिएक्शन से हमारा बनता है CH3C। अच्छा, ग्रिग्नार्ड हमेशा कैसे टूटता है, R नेगेटिव और Mg और N नेगेटिव और H इस कार्बन नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर मैं जोड़ूं और कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ेगा तो ट्रिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N के पास जाएगा MgBr, हाँ या ना, और CH3 किस पे जाएगा, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड MgBr। समझ आएगी बात। अब फिर इसको अगर मैं पानी डाल दूं, हमने ये सीखा था पानी डालने से डबल बॉन्ड जो होता है टूटकर O को ले लेता है, वो एल्डिहाइड बना देगा, तो कीटोन बना देगा, और NMGBr बाहर हो जाएगा, वो हमें दिखाना है। कहां से नहीं समझ आ रहा, बोलो सभी बीच बनाइए ये वाला पार्ट नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो ये इस पे जाके जुड़ गया ये, और MgBr किससे जुड़ेगा, N से नेगेटिव से इनसे, तो ये इससे जुड़ेगा, तो ये NMGBr बनेगा, और फिर उसमें पानी डाला तो वो कीटोन बन गया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कर पाएंगे। चलो कन्वर्जन करें, बस लास्ट रेडी, थर्ड रेडी फिर करना। मानव समझ आ रहा है, छुट्टी की थी कल आया था बेटा तू। थर्ड इज यूज ऑफ या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेज, ठीक है। अगर हमारे पास बेंजीन हो और उसे एसिटोफिनॉल बनाना हो, क्या बनाना हो, एसिटोफिनॉल, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यूज कर लें CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl2, या फिर हम एसाइल हैलाइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एसिटिक एनहाइड, एनहाइड्रस AlCl, ठीक है। तो हमें दोनों केसेस में एसिटोफिनॉल, इनको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मुझे बनाना हो तो इसका सेकंड में प्रोपियोफेनॉल, मुझे बनाना हो प्रोपियोफेनॉल, तो मैं क्या रेफरेंस करूंगा, प्रोपियोफेनॉल क्या होगा, कितने कार्बन का कीटोन बनाना है, 3, तो CO CH2 CH, जो प्रोपियोफेनॉल बनाना है, एसिटोफिनॉल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंस बस एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा लूं, CH3 CH2 CH2 CO0, बाकी चीजें सेम रहेंगी, एनहाइड्रस AlCl। तो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें प्रोपियोफेनॉल पूछ सकते हैं एसिटोफिनॉल की जगह, तो तुम्हें बस यहाँ एक कार्बन एक बढ़ा देना है। हाँ बोलो, हाँ तो क्या लेते हैं, जो हमने इसमें सेकंड मेथड लिया वो तो अल्यूमिनियम का यूज करा था हमने, बट उसमें तो एनहाइड्रस वो अलग था ना, वो तो CH3 पे अटैक करता है, यहाँ CH3 थोड़ी है, और CrO3 की वजह से होगा, यहाँ CrO3 की, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ग्रुप इसके ऊपर लगा दे तो COCH3 बन गया, तो ये एसिटोफिनॉल बन। अगर तुझे एक कार्बन एक्स्ट्रा लगाना है तो एक कार्बन इसी में एक्स्ट्रा डाल दे, 3 का दे दे तो 3 वाले बच्चे,
और 4 वाला बोलो, 4 वाला करना क्या, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई। हाँ बोलो नाम क्या था? इसका प्रोपियोफेनॉल। प्रोपियोफेनॉल क्लियर है, बढ़े आगे। 4 नहीं हो गया, अब कन्वर्जन स्टार्ट और रिएक्शन। सर हो गया। ठीक है, यहाँ पे करने ये ठीक है। क्वेश्चंस कन्वर्जेंस ही करते हैं रिपीट करके। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, ठीक है। प्रोपेनॉल तो फिर जल्दी आई टू फिनॉल कैसे? सोचो, मैं भी सोचूं। इसका सर बेंजोएट बेंजोएट CHO टैग है ना? सर वो बना देंगे ना। बेंज- आइडिया को ऐसे बना के एक और बॉक्स सोल्यूशन। दो के नाम सर 3 स्टेप्स हो जाएंगे इसमें तो 2 को तो मिल जाएंगे। बेंजोएट बेंजोफेनॉल फोर्थ भी करना है। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो पहले अल्कोहल बन जाएगा, ये मैं बताता हूँ। पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से है, जब हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करते हैं एल्डिहाइड में तो अल्कोहल बनता है, जो हमने पढ़ा था इन अल्कोहल चैप्टर। RCHO, जैसे सपोज ये है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, इसे जब हम RMGX डालते थे तो R इस पे अटैक करता था और MGX ऊपर जाता था, फिर वो अल्कोहल बनेगा और CrO3 डालते हैं इसे हम ARMGX लिखते हैं, तो 2 स्टेप में। पर अभी नहीं करना है वाला, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये 2 करो, ये भी देखना पड़ेगा ये होगा कि सर इसमें तो डायरेक्ट पहले तो हम बेंजीन से एसिटोफिनॉल बनाएंगे। फिफ्थ वाला अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे ना, उसमें समझाऊंगा, अभी का नहीं है, ये प्रिपरेशन का नहीं है। आगे बेंजोइक एसिड टू बेंजीन तो हो गया था, ये तो हमने किया था। अब बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, हां एसिटाइलेशन और हो जाएगा, ये दोनों कर दो। How will you prepare the following compounds from benzene? इसमें ये करना है फिफ्थ, और जल्दी से ये 3 क्वेश्चन करें।
बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड अभी कराया था, हो गया। रोसेनबर्ग का इस्तेमाल किया, पहले Cl डाल दिया, SOCl2, तो बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इज वेरी इजी कन्वर्जन। बेंजीन टू बेटा नाइट्रोएसिटोफेनॉल इज आल्सो वेरी इजी। तुम इसमें एसाइलेशन करो, फील्ड ग्राफ एसाइलेशन, क्या डालोगे इसमें? CH3COCl in the presence of AlCl3, तो बन जाएगा एसिटोफेनॉल। क्या बन गया? एसिटोफेनॉल। वैसे ही मेटा डायरेक्टिंग है, तो तुम इसमें नाइट्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 and it will give us मेटा नाइट्रो। HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन किया, और ये कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। तो क्यों, कैसे पता चलता है मेटा डायरेक्टिंग है? ये A और ये क्या है? B। A और B में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? B। तो ये वाला किसका बना? मेटा डायरेक्टिंग। तो आने वाला ग्रुप हमेशा मेटा पे जाएगा, और अगर हम A B में से A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो और तो पैरा डायरेक्टिंग होता। दो स्टेप में हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये वाली करके लिखवाओ इसी बेसिस पे। कम ऑन, convert benzene into para-nitrobenzaldehyde। para-nitrobenzaldehyde। सर इसमें सेकंड स्टेप को दोबारा बताना। सेकंड स्टेप नाइट्रेशन का है। जो हम बेंजीन था उसमें हम नाइट्रेशन करते थे तो नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो होता क्या है इसमें? नाइट्रो, इस रिएक्शन को बोलते थे नाइट्रेशन, एल्कोहल में पड़ी थी। तो नाइट्रेशन अगर सपोज यहाँ पे COCH3 लगा है, ये ग्रुप कैसे? मेटा डायरेक्टिंग। तो आने वाला जो नाइट्रो है वो कहाँ जाएगा? NO2 आएगा और वो मेटा पे अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये सपोज कोई और होता, CH3 होता, तो पैरा डायरेक्टिंग होता, तो पैरा हो जाता, ठीक है। यही कंसेप्ट को यहाँ पे भी लगा के देखो, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। खुद ट्राई करो ये वाला। हो गया याशिका? नहीं, नींद बढ़िया है, रात को सोती है, रात को पढ़ती है थोड़ा बहुत। हाँ, रात को भी नहीं पढ़ती और दिन में भी सोती है, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, गैटरमैन गॉच पहले क्या करना है? कन्वर्ट करना है बेंजीन टू पैरा। पैरा था मेटा? पैरा। हाँ, यहाँ पे देखो, पहले इसको दो तरीके से कराता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेटा पहले हम बनाते हैं मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को बदला, पहले मैंने मेटा बनाया, तो बेंजीन था मेरे पास, और बेंजीन के ऊपर अगर मैं गैटरमैन गॉच करूं, CO HCl और एनहाइड्रस AlCl, ठीक है। तो ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को हम खोल के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे खोल के? बेंजीन CHO, राइट, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और जो बेंजल्डिहाइड है इसके अंदर A इसको लेंगे और B, तो BO को लेंगे। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है और पैरा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि A और B में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? B। तो मेटा डायरेक्टिंग है। अगर मैं इसमें नाइट्रेशन करता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, नेगेटिव है तो मेटा कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ना, C A और B में से जब B का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो B खींचता है। H को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? ये H तो वीक है, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो। नाइट्रो आएगा पर वो किस पे आएगा? मेटा। अब क्वेश्चन हमें ये नहीं कह रहा था, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था? बेंजीन टू पैरा-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। हाँ, तो अब मुझे बताओ ऐसा कैसे करें? नाइट्रो लगाने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ऐसा बनेगा। तो पहले तुम टॉलरिंग नॉर्थ पैराडाइज, फिर उसको ईथर या साइड चेन कोरिलेशन। आजा
तो बेंजीन टू पैर, और अगर नाइट्रो भी देखें तो नाइट्रो भी तो हमारा वो भी मेटा डायरेक्टली होते हैं, वो भी मेटा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या दिक्कत है, अगर मैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाता तो हमेशा वो मेटा देगा, क्या देगा? मुझे क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? तो प्रॉब्लम समझ आ रही है? अगर मैं इसमें गैटरमैन गॉज लगा दूं तो बेंजल्डिहाइड हमेशा मेटा देगा, तो मैं वो नहीं लगाता, मैं पहले इसको फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन लगा देता हूं, CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl। एसाइलेशन जैसी होती है फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन, बस इसमें बेंजीन के ऊपर CH3CO की जगह CH3 लग जाएगा, क्या लग जाएगा? CH3, जो कि हमारा है टॉलुइन बना। ये टॉलुइन बन गया, अब क्या करें? अब टॉलुइन जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ए और बी में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ए और बी में से, कार्बन और H में से ए, तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अभी मौका है नाइट्रेशन करने का, क्योंकि और अभी जब नाइट्रेशन करेंगे तो वो किस पे जाएगा? पैरा। जब ये पैरा पे जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? बेंजीन CH3 और पैरा पे नाइट्रो आ जाए, राइट? पैरा नाइट्रो टॉलुइन बन गया। अब टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से? और उसमें से मैं यूज करना चाहूंगा साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है। Cl2H से हमने इसे कर दिया CHCl2 और NO2, फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, तो व्हाट डू तो ये सब्स्टिट्यूटिव कोऑर्डिनेशन भी लगा सकते हैं। कौन सा? तो ये वाली रिएक्शन हम सब्स्टिट्यूटिव हाँ, कोऑर्डिनेशन भी हाँ। लगा सकते हैं। हाँ, सब्स्टिट्यूटिव पे भी लगा सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा पैरा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ आया ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का। अगर बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप को हम ए और बी में क्लासिफाई कर दें, और ए अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो ऐसा ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थोपैरा या मेटा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये किस पे देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिधिमा ये समझ आ रहा है? यस सर, अब समझ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बी और ए में से अगर ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बी ज्यादा, तो ऐसा ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिव। तो हमारा जो CHO ग्रुप है वो कैसा है? मेटा। कीटोन ग्रुप है वो कैसा है? मेटा। एसिड ग्रुप है वो भी कैसा है? मेटा। सारे मेटा है। और पैरा है हमारे OH, NH2, CH3, ठीक है, और OCH3, ये सारे क्या है? पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव। तो हम अगर बेंजल्डिहाइड बनाते तो मेटा पे जाता, तो इसीलिए हमने उसे टॉलुइन बनाया। क्या बनाया? टॉलुइन बना के काम किया, ठीक है। समझ आई ये कन्वर्जन? ठीक है, थैंक यू। 120 ठीक है, तो होमवर्क ले लो आज का। तो इस बार पिछली वाली साइड पे अभी तक होने वाले तो सारे हमने कर ही लिया। प्रिपरेशन की A4 शीट बना के लाओगे, प्रिपरेशन की जो हमने प्रिपरेशन बनाएंगे दोबारा बना, ठीक है, वो तो मुझे पता बनाएंगे। तो दोबारा बनाओगे और 2 बार रफ में करोगे, 2 बार या 5 बार, 5 बार प्रिपरेशन रफ में एक रफ कॉपी लेके आओगे, सारी प्रिपरेशन लिख के दिखाओगे जैसे मैंने बताई है। कैसे? फर्स्ट अगर एल्डिहाइड से चले, प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट क्या थी? ऑक्सीडेशन। दूसरी हाइड्रोजनेशन। थर्ड ओजोनाइजेशन। फोर्थ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फिर हम 4 हो गई उसमें। फिर हम आए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। फर्स्ट टॉलुइन और बेंजीन, 5 ये 5 4 9। फिर कीटोन्स की 3। फर्स्ट कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कितनी बार? 5 बार रफ में और 1 बार फेयर में। मुझे A4 शीट में साफ साफ ब्लैक हेडिंग से सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। जाओ तो लास्ट वाला पेज के बाद सर डाउट इसके